मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल मूर्ति मारुतनंदन, मंगल मूर्ति मारुतनंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुतनंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा जी महारानी की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कथा की अगली कड़ी में सतीदहन की कथा में हम श्रवण करेंगे। जब प्रभु शंकर ने सती का परित्याग कर दिया तो उसके बाद सती दहन हुआ। क्यों हुआ सती दहन? क्या कारण थे सती दहन के? सती दहन क्यों किया गया? या ईश्वर इच्छा थी? आखिर इसकी तात्विक व्याख्या क्या हुई? सती दहन क्यों हुआ? तो भूत भावन भगवान शंकर जब ध्यानास्थ थे, 87,000 वर्षों की समाधि लगाकर बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। उस समय माता सती उनके इर्द गिर्द उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। हाथ जोड़ करके ध्यान किया प्रभु श्री राम का और कहा था, हे प्रभु, अगर आप दुखियों के दुख को हरण करने वाले हैं, सबकी विपत्ति दूर करने वाले हैं, सबके अंदर की ज्वाला ताप जो है संताप को मिटाने वाले हैं, तो प्रभु सती का भी यह संताप मिटा दीजिए, क्योंकि अपने पति देवाधिदेव महादेव के बिना मैं जी नहीं सकती। इसलिए प्रभु, जाऊं प्रभु दीन दयालु कहावा, जाऊं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तब मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटी ही बेगी देह यह मोरी, छूटी ही बेगी देह यह मोरी। यद्यपि माता सती ने यह प्रभु श्री राम से याचना की थी कि प्रभु, आप दीन दयालु हो, भक्त वत्सल हो, दीनों के रक्षक हो, भक्तों के रखवाले हो, प्रभु आप दीन दयालु कहलाते हो, आप सबके दुख और कष्ट को मिटाने वाले, हरण करने वाले हो। प्रभु मेरा भी कष्ट दूर कर दें। और मेरा कष्ट यही है कि यह शरीर, जबकि मेरे पतिदेव ने मेरा परित्याग कर दिया, तो मैं जी कर क्या करूँगी। इसलिए जैसे ही बेगी छूट दे यह मोरी, यह देव देह जैसे छूट जाए, यह शरीर नष्ट हो जाए, पुनः दूसरा शरीर धारण करूं और अपने पतिदेव देवाधिदेव को पति रूप में वर्ण करूं, प्राप्त करूं। बस यही वरदान दें। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो यही वरदान मांगा था और यही कारण है कि जब समाधिस्थ
अवस्था में थे शंकर जी, तो चारों तरफ से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। और बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, जब समाधि को त्याग किया भगवान शंकर ने, तो जाय शंभु पद वंदन किन्ना, सन्मुख शंकर आसन दिन्ना। भगवान शंकर ने चरण वंदना करते हुए सती को अपने सामने आसन दिए और लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की सुंदर कथाएं करने लगे। और यह भी कथा करने लगे कि दक्ष प्रजेश भय ते काला, हे सती तुम्हारे पिता प्रजापति का पद प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें ब्रह्मा ने सारे देवताओं ने मिलकर प्रजापति बना दिया है। ब्रह्मा के समकक्ष थोड़ी सी नीचे वह पद होता है, साधारण पद नहीं है, और प्रजापति बन गए हैं। उन्होंने एक यज्ञ रचाया है। हाथ जोड़ा माता सती ने, पूछा कि यज्ञ रचाया है मेरे पिता ने? कहा यज्ञ रचाया? मैं तो उनकी सबसे प्यारी पुत्री हूं, मुझे पता नहीं। कहा नहीं आपको नहीं बुलाया। कहा क्यों नहीं बुलाया? मेरे बिना तो मेरे पिता के यज्ञ हो नहीं सकते। कहा नहीं, ब्रह्म सभा में हमसे बड़ा अधिक दुख पाया प्रजापति दक्ष ने, और उसी कारण से आपका भी परित्याग कर दिया। कहा यज्ञ हो रहा है? कहा एकदम यज्ञ हो रहा है। सती ने आसमान में देखा, सती विलोक व्योम विमाना, सुर सुंदरी करत कल गाना। देखे बहुत सारे पुष्पक विमान उड़ उड़ कर जा रहे हैं, सुंदरियां, यक्षिणियां, गंधर्व, किन्नर सारे गीत गाते हुए सुमंगल चार करते हुए जा रहे हैं। सती ने देखा और देखा, पूछा स्वामी वहां आकाश में क्या हो रहा है? वो सब क्या है? ये सुंदर सुंदर गाने, ये नगाड़े, बाजे बज रहे हैं। कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है सती, तुम नहीं जानती? कहा मैं नहीं जानती हूँ, मेरे पिता के यहाँ कैसा यज्ञ? अगर यज्ञ होता तो मुझे अवश्य ही बुलावा आता। कहा नहीं, तुम्हें बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि हम पर तुम्हारे पिता नाराज हैं। भाई क्यों नाराज है? इसलिए कि मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया, इसलिए नाराज हैं। तो तुम्हें नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारा परित्याग उन्होंने किया है, तो तुम्हारा भी परित्याग कर चुके हैं। सती ने कहा कि तब तो मैं जाऊंगी, स्वामी आज्ञा दीजिए। पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाब कृपा यतन, सादर देखन सोई। हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, इतना बड़ा उत्सव है, महोत्सव है, और मैं न जाऊं? स्वामी आप आज्ञा तो दीजिए, मैं देखने जाऊं। शंकर जी ने कहा सती तुम जो कह रहे हो मुझे भी अच्छा लगता है, किंतु वहां से तो निमंत्रण नहीं आया, न्योता नहीं आया, और बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। तुम जो कहा मोर मन भावा, तुम जो कहा मोर मन भावा, यह उचित नहीं नेवत पेठावा। तुम जो कहा मोर मन भावा, यह उचित नहीं नेवत पेठावा। तुम जो कहा मोर मन भावा, यह उचित नहीं नेवत पेठावा। जो बिन बोले जाहू भवानी, जो बिन बोले जाहू भवानी, रही ने नीच मते खुल कानी। हे भवानी, हे सती, तुम तो कह रही हो कि पिता के यज्ञ में जाऊंगी, पिता के घर बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, वो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम जाने के लिए कहती हो, किंतु यह उचित नहीं है तुम्हारा जाना, यह समय ठीक नहीं है। बोला क्यों? बोला तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। अरे हमें नहीं बुलाते, ठीक, हमसे तो बैर है, उनको शत्रुता है, दुश्मनी है। तुम तो पुत्री थी, तुम्हें बुला लिया होता, तुम्हें भी नहीं बुलाया। हमारे बैर तुम्हें भी बिसरावा, हमारे बैर से, हमारी शत्रुता के कारण तुम्हें भी त्याग दिया। इसलिए अगर बिना बुलाए सती जाती हो
तो नीच व्यक्ति के मति में कोई अच्छा विचार नहीं आता और उपहास होगा, तुम उपहास की पात्रा बनेगी जो उचित नहीं होगा और तुम्हारा अपमान होगा, क्योंकि हमारा स्वतः अपमान करने के लिए ही तुम्हारे पिता ने यज्ञ ठाना है। कहा आपका अपमान करने के लिए स्वामी? कहा हमारे अपमान के लिए ही तो यज्ञ ठाना गया है, और तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो तुम्हारा सम्मान कैसे हो सकता है? इसलिए मत जाओ, क्योंकि वहां से निमंत्रण नहीं आया है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलावा नहीं भेजा है। इसलिए बिना बुलाए कहीं मत जाना। माताएं बहनें कहती भी है, बिना बुलावल जौनगी जब यह हो गौरा आदर ना हुई तुहार। बिना बुलाए मत जाना सती। सती ने हाथ जोड़ा, कहा कि स्वामी 4 जगहों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यह नियम 4 जगहों पर जो आप कह रहे हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, 4 स्थानों पर यह नियम लागू नहीं होते। बोले कौन कौन? कहा पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ। ये सब स्थान ऐसे हैं जहां जाने में कोई अपमान नहीं होता। मातु पिता प्रभु गुरे के गे हा, बिनहि बोलाई गए न संदेहा। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और प्रभु अर्थात भगवान के यहाँ। मंदिर से कोई किसी को बुलावा नहीं आता है। भगवान के यज्ञ में, भगवान के मंदिर में, भगवान के पूजन में बुलावा नहीं आता। बिना बुलाए जाया जाता है, बिना बुलाए आदमी को जाना चाहिए। वहाँ कोई माना अपमान की बात नहीं होती। और फिर पिता के यहाँ भी बिना बुलाए जाने में पुत्र पुत्री को कोई दोष नहीं होता, कोई अपमान नहीं होता। गुरु के यहाँ भी बिना बुलाए जाने में कोई अपमान नहीं, और मित्र के घर भी बिना बुलाए जाने में कोई अपमान नहीं। इसलिए गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवान के यहाँ, प्रभु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। स्वामी आप हमें जाने का आज्ञा तो करिए। हर हारेऊ कर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। बहुत प्रकार शंकर जी समझाते हैं, मत जाओ सती, मत जाओ, मेरा कहा मानो। किंतु सती ने यहां भी भगवान शिव का बात काट कर पिता के यहां जाना ही चाहा। शंकर जी हार गए मनाते मनाते। हर हारेऊ कर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग दो, दिए मुख्य गण संग दो, विदा कीन्ही करतार। हर तरह से भगवान शंकर सती को समझाकर हार गए। जब बहुत समझाने पर अर्धांगिनी नहीं माने तो ईश्वर की इच्छा समझ करके छोड़ देना चाहिए। इसलिए यहाँ भी भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि यहाँ भी लगता है कि प्रभु श्री राम की ही कुछ इच्छा है। इसलिए हुई है सोई जो राम रचिरा का, प्रभु के ऊपर छोड़ करके 2 मुख्य गणों को संग में लगा दिया और विदा किन्नी, विदाई किया पत्नी का। अपने अर्धांगिनी का सम्मान करना चाहिए, विदा करना चाहिए, यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। यद्यपि सती ने बात नहीं माना था, त्रिभुवनपति का बात काटा था, फिर भी जब शंकर जी ने देखा कि मानने वाली नहीं है, पिता के यहाँ जाएगी जाएगी, तो फिर 2 मुख्य गणों को संग में लगा दिया और विदा किया सम्मान पूर्वक। हर हारेऊ कर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। विद्ये मुख्य गण संग दो, विदा कीन्ही
करतार। विदा किया शंकर ने, सती चली गई। तो अब जा करके पिता के घर जब पहुंच गई तो किसी ने कुशल क्षेम नहीं पूछा, किसी ने अगवानी नहीं की, किसी ने सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास का हीन सम्मानी, दक्ष त्रास का उन सनमानी। पिता के यहाँ जब गई तो राजा दक्ष के भय से, क्योंकि उन्होंने सबको मना कर रखा था कि अगर सती आवे तो कोई बात मत करना, वो स्वतः लौट करके चली जाएगी, कोई सम्मान मत देना। इसलिए दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किंतु माता माता होती है। अगर पुत्री कोई भी गलत काम कर दे, पुत्र कोई भी गलत काम कर दे, फिर भी माता क्षमा कर देती है। यद्यपि यहाँ तो सती ने कोई गलती नहीं की थी, माता से नहीं रहा गया, आदर पूर्वक माँ चली गई। सादर भाली मिली एक माता, अभगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ जाकर के पुत्री से मिली, कहो सती कैसी हो, सब ठीक तो है? सती ने कहा हाँ माँ, सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ जो देख रही हूँ वो सब मैं बेठीक देख रही हूँ। कहा हाँ पुत्री, तुम्हारे पिताजी किसी का बात मानने वाले नहीं हैं। कहा ठीक है, नहीं मानने वाले हैं तो इसका फल वो भी पाएंगे। और सुना है कि विश्वेश्वर सर्वेश्वर महादेव के बिना ही यज्ञ हो रहा है, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा माता, बहुत बुरा होगा। माँ ने कहा बेटी पुत्री क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहनें जो थी सती की बहनें, वे सब मिली, और जब मिली तो मुस्कुराती हुई जैसे व्यंग से हंस रही हो कि बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए आ गई। कोई सम्मान नहीं दिया बहनों ने। इस पर सती नाराज हो गई और यज्ञशाला में चली गई सती। सती जाई देखी मख, सती जाई देखी मख जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जाकर के यज्ञ देखा माता सती ने, शंभु का कहीं स्थान नहीं। सारे देवताओं के आसन सुसज्जित थे, 33 कोटि देवताओं के थे, और एक शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु के भी थे। केवल शंकर ही नहीं थे उस यज्ञ में, किसी भाग पर कोई भाग नहीं दिया गया था, कोई स्थान नहीं दिया गया था। तब जब शंकर जी की बातें याद आई सती को कि उन्होंने मना किया और मैं मानी नहीं, फिर आ गई पिता के यज्ञ में। वास्तव में यहाँ सम्मान नहीं, अपमान हो रहा है, मेरे पतिदेव का अपमान, मेरा अपमान। तो तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, शंकर जी ने मना किया था, वह बात स्मरण हो आई सती को। और सुमिरी पितापन उरयति दहेऊ, सुमिरी पितापन उरयति दहेऊ। पिता का प्रतिज्ञा प्रण सुन करके हृदय जैसे दहक रहा हो, हृदय जल रहा हो। सती ने कहा कि ठीक है, ठीक है, जितने भी हैं, जितने मुनिंद हैं, सुनऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जय शंकर निंदा। जितने भी मुनि हैं, सभासद हैं,
जितने भी पंडित हैं जिन्होंने भी शंकर की निंदा कहा है और सुना है, भली प्रकार से सभी इसका फल पाएंगे। और मेरे पिता दक्ष जो है ना, प्रजापति बने हैं, महाराजा से ऊपर प्रजापति का पद पाया है, इसलिए अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। वो भी पूरी तरह से पश्चाताप करेंगे। और यह कहते हुए माता सती गौ दौड़ी हवन कुंड की ओर, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, हवन कुंड की ओर दौड़ी और दौड़ करके अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यह बात कहकर कि सारे सभासद और जितने भी मुनि वृंद हैं सभी पछताएंगे, सबको इसका फल मिलेगा जिसने भी शंकर की निंदा कही है और सुनी है, और बुरी तरह से हमारे पिता पछताएंगे। यह कह करके अपने जोगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया माता सती ने। बोलिए शंकर भगवान की जय।